अल्लाहु वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। हाफिज करीमा हाफिज लोग भी बहुत मौजूद है यहाँ पे। क्या फरमाता है? अल्लाहु वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह है। आप समझ गए हैं मैं तकरीर कहां से शुरू किया? यानी मेरी मौजू है वली के बारे में, वलायत के बारे में, लेकिन जहां से वली का सिलसिला शुरू होता है वहां से मैं भी शुरू हूं। और वो कौन? सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा है। ये तमहीदी तौर पर गुफ्तगू कर रहा था। 15 मिनट अपने मौजू पे बोलूंगा, मजमा बेदार रहे, फिर यहां से मैं गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। आप लोग साथ दीजिए। तो क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कि सबसे पहला नंबर वली तुम्हारा कौन है? अल्लाह है। उसके बाद फरमाया दूसरे नंबर पे तुम्हारा वली कौन है? तुम्हारा रसूल है। अगर कोई इंसान अल्लाह को वली ना माने या अल्लाह के रसूल को वली ना माने तो वो मोमिन नहीं है, ईमान वाला भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो यानी कि गैर इस्लाम से रहता है। तो आपका हमारा सबका सबसे पहला वली कौन है? अल्लाह है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वह रसूलहू, तुम्हारा रसूल तुम्हारा वली है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, क्या मालूम है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर बहुत से मुत्तकी जो अल्लाह की मोहब्बत का सौदा करता, वो तकवा और हुब्बे दुनिया को दिल से निकाल दे, जो ज़ुहद फिर दुनिया में आ जाए, जो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ ले, जो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ ले, जो अब्दियत में फना हो जाए, जो बंदगी में फना हो जाए, जो अपना रूह दुनिया से हटाकर मौला की तरफ मुंह कर लेता है, तो खुदा की कसम खुदा अपना रूह उसकी तरफ कर लेता है। क्या? जो बंदा अपना रुख खुदा की तरफ कर लेता है, खुदा की कसम खुदा अपना रुख उसकी तरफ कर लेता है। फिर क्या होता है? जिस बंदे ने अपना रुख खुदा की तरफ किया तो खुदा का वली ठहरा। झूम के बोल दीजिए। जो बंदा अपना रुख खुदा की तरफ किया तो खुदा का वली ठहरा, और जब खुदा ने बंदे की तरफ रुख किया तो बंदा खुदा का वली ठहरा। वलायत ये दोहरा रिश्ता है। बंदा खुदा का वली है, खुदा बंदे का वली है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला दलील से बात करेंगे, कुरान और हदीस से जर्रा बराबर नहीं हटेंगे। अगर हट जाए तो जबान खींच लीजिएगा। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है? क्या? मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफा याति अल्लाहु बिकौमिही। मैं ऐसे लोगों को लाऊंगा जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, और बिकौमिही, और वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसके बाद फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बुनहु। मैं ऐसे लोगों को लाऊंगा जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करते होंगे। पता ये चला कि बंदा ही सिर्फ खुदा से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि खुदा बंदे से पहले बंदे से मोहब्बत करता है। बंदा कोई भी इंसान पहले खुदा से मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि पहले खुदा बंदे से मोहब्बत करता है, तब फिर बंदा खुदा से मोहब्बत करने लगता है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगह औलिया अल्लाह के हालत को बयान किए। जब हजरत मरियम छोटी थी तो हजरत जकरिया की परवरिश में थी। बहुत लंबी वाक़िया है, लेकिन मुख्तसर में क्या कह रहे थे कि बहुत जब छोटी थी वो तो हजरत जकरिया की परवरिश में थी। तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम फजर की नमाज पढ़ के कहीं बाजार में या कहीं कुछ काम के लिए जाते तो हजरत मरियम को अपने कमरे पे रख के बाहर से ताला लगा के चले जाते। और जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम वापस लौटे, जब ताला खोलते तो हजरत मरियम के हाथ में फल होता था। क्या होता था? फल होता था। फल आया कहां से? तो कुरान में कहता है ये कुदरत की तरफ से फल था, कुदरत की तरफ से। तो हजरत मरियम नबी नहीं थी, ये अल्लाह के वलिया थी। लेकिन देखिए वली का मकाम क्या है।
कि जो अल्लाह से मोहब्बत जब कर लेता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत कर लेता है तो खाने का इंतजाम भी जन्नत से कर देता है। ये वली का मकाम है। लेकिन मैं इधर नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं एक सिर्फ किस्सा सुनाऊंगा, और वो सूरह कहफ से उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। और वो बनी इस्राइल जमाने के वली थे। वो जालिम बादशाह, काफिर बादशाह से उड़ेस करके गार में चले गए। यानी जब जुल्म करने लगे जालिम बादशाह बनी इस्राइल के, तो असहाबे कहफ कुछ औलिया थे, वो लोग उनसे परहेज करके एक पहाड़ के चट्टान पे गए, और हम लोग जिसको अपने जबान पे ग्वातो कहते हैं, वहां पे जाके रहने लगे। उसको उर्दू जबान में गार कहते हैं। तो वो एक गार में जाके छुप गए। इसके तफसीर के लिए दलील दे दूं, इसके तफसीर के लिए आप तफसीर बगावी को पढ़िए, तफसीर जलालैन को पढ़िए, तफसीर कुर्तबी को पढ़िए, तफसीर रुहुल मानी को पढ़िए। आप जिस तफसीर को उठाइएगा मजमून में फर्क नहीं होगा, यानी एक की तरह हर जगह पे एक ही तफसीर लिखा हुआ। तो चुनांचे असहाबे कहफ वली औलिया चले गार की तरफ, उनके पीछे कुत्ता चल पड़ा। कौन चल पड़ा? कुत्ता चल पड़ा। गौर से सुनिए, वो कुत्ता चल पड़ा। असहाबे कहफ उस कुत्ते को दौड़ाया, भगाया कि दूर जा, क्योंकि तू हमारे पीछे पीछे आएगा, तू भोंकेगा, बादशाह को खबर हो जाएगी कि असहाबे कहफ यहाँ पे है। इसलिए क्या किया, असहाबे कहफ कुत्ता को पत्थर मारा। इमाम कुर्तबी ने तफसीर से एक एक लफ्ज लिखा है कि जब असहाबे कहफ कुत्ते को दौड़ाया, कुत्ता नहीं भागा, फिर में पत्थर मारे, तो कुत्ता ने क्या किया मालूम है? कुत्ता दो टांगों पर अगले दो टांगे दुआ की तरफ उठाकर खड़ा हो गया। मौला से दुआ की तरफ उठाकर खड़ा हो गया और मौला से दुआ की, ए मेरे मौला तू मुझे जबान दे, मैं तेरे वली से बात करूं। अल्लाह ने जबान दी। कुत्ता ने असहाबे कहफ से वली को, औलिया को पूछा, या असहाबे कहफ तू मुझे क्यों मारते हो, क्यों भगाते हो, क्या वजह है? असहाबे कहफ ने जवाब दिया, सुनो, इसी वजह से कि मैं किसी गार में छुपूंगा, तू बैठेगा, भोंकेगा, बादशाह को खबर हो जाएगी असहाबे कहफ यहाँ है। तो कुत्ता ने कहा, सुनो, मैं कुत्ता जरूर हूँ, मगर खुदा की कसम मैं भौंकने वाला नहीं हूँ। इमाम कुर्तबी ने लफ्ज लिखा है, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। कुत्ता ने कहा, वल्लाहि इन्नी वहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, मैं कुत्ता जरूर हूँ, मगर खुदा की कसम मैं औलिया से मोहब्बत करता हूँ। क्या फरमाया? मैं कुत्ता जरूर हूँ, मगर खुदा की कसम मैं औलिया से मोहब्बत करता हूँ। आज वो कुत्ता होकर वली से मोहब्बत कर रहे हैं, हम इंसान होके मोहब्बत नहीं करने पाए। आज हमारे पीर सरकार सज्जिदीना मसऊद मियां, ये ऐसे पीर है कि जैसे कि आसमानों में हजारों सितारों में चांद एक है ना, चांद एक है नहीं, तो हजारों पीरों में एक पीर है, एक पीर है। आप आजमा के देख लीजिए अगर विश्वास ना, लेकिन मैं वही नहीं जा रहा हूं, दूसरी तरफ। तो हम वली के अदब से महरूम हैं। चुनांचे वो असहाबे कहफ वली औलिया उस गार में लेट गए। कुरान कहता है कि 309 बरस तक वो असहाबे कहफ उस गार में लेटे रहे, और उस गार के दरवाजे पर 309 बरस तक कुत्ता बैठा रहा। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों बैठा रहा? वली के अदब से, क्योंकि वली को कुछ ना हो जाए, वो वली के मुहाफिज बनकर बैठा रहा। तो जब इस तरह हुआ तो अल्लाह ने कुरान में सूरह कहफ में क्या कहता है उनके बारे में यह गौर से सुनो। आयत पढ़ने चलाओ, गौर से सुनो, उलमा मौजूद है। वतरा शम्सा इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फज़वतिन मिनहु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। 300
9 साल तक असहाबे कहफ वलिया गार में लेटे रहे। गार खुली थी, मशरिक और मगरिब का दाना खुला था, सूरज चढ़ता तब भी धूप आ सकती थी। गौर से सुनिएगा, बहुत बारीकी से लेकर सुनिए। सूरज चढ़ता तब भी धूप आ सकती थी, गुरूब होता तब भी धूप आ सकती थी। मंशा इलाही ये था कि ये सूरज इस गार में मेरे वली लेते हैं, जब तक मेरे वली लेते तो अपना रास्ता बदल। सूरज को अल्लाह हुक्म दिया, इस गार में मेरे वली लेते हैं, जब तक इस गार में वली लेते तो अपना रास्ता बदल। वली का मकाम क्या है, अल्लाह क्या कर रहा है ये देखिए। तो क्या हुआ, वतरा शम्स, आप देखेंगे, आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, वतरा शम्स, आप देखेंगे जब सूरज तुलू होता किसके, असहाबे कहफ के गार पर, तो तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन, कुरान कहता है क्या, तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन, कि वो अपना रास्ता छोड़कर दाएं जाने लगे। झूम के बोल दीजिए ना, और झूम के बोलिए। क्या हुआ कि सूरज जब तुलू होता, निकलता, असहाबे कहफ के गार पर आता, तो उनको धूप से बचाने के लिए अल्लाह का हुक्म हुआ कि दाएं जाने झुक जा। कितने बेहतरीन अंदाज से वलियों का अल्लाह हिफाजत कर रहा है। फिर कहता है वइज़ा ग़रबत, और जब गुरूब होने को आता, क्या, जब गुरूब होने को आता तो तक़रिदुहुम ज़ाता शिमाल, वो अपना रास्ता छोड़ के बाएं जाने झुक जाता। असहाबे कहफ का वाकया है, बने इसराइल जमाने के औलिया का, और ये जमाने के औलिया का मकाम क्या है तो भाई किस्मत खराबी के सुनाने में, लेकिन फिर भी थोड़ा ये तो खत्म करने दीजिए। तो क्या हुआ, अपना रास्ता छोड़कर बाएं जाने झुक जाता। अब गौर से सुनिए, क्या कहता है कि सूरज के रास्ते मुकर्रर है, यह अल्लाह की तकदीर है। अगर आपको विश्वास ना हो तो सूरह यासीन को पढ़िए, बहुत शानदार से लिखा हुआ, क्या, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि सूरज के रास्ते मुकर्रर है, यह अल्लाह की तकदीर है। सूरज के रास्ते क्या है, मुकर्रर है, यह अल्लाह की तकदीर है। तो सूरज के रास्ते पे हटना, सूरज के रास्ते पर चलना, यह अल्लाह की तकदीर है। और वलियों के अदब के लिए खुदा ने खुद अपनी तकदीर बदल दी, रास्ता बदल दिया। उसके बाद कहता है ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, यह अल्लाह की खास निशानियों में से, सूरज का इधर होना उधर होना यह अल्लाह की खास निशानियों में से थी। उसके बाद कहता है मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, गौर से सुनो, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद। वलियों के जब बात हो रही है तो जो वलियों के मकाम से शनासा हो जाए, जिसको अल्लाह वली के राह के मारिफत दे दे, जिनको अल्लाह वली के राह पर चला दे, तो मैं यहाँ क्या कि अल्लाह जिसको हिदायत दे दे वो हिदायत याफ्ता, वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे हिदायत दे दे वो हिदायत याफ्ता है। वमन युद्लिल, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, तो जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे वली और मुर्शिद नहीं मिलता। पता ये चला कि वली का मुर्शिद होना ये हिदायत की दलील है, और वली और मुर्शिद का ना होना ये गुमराहियत है। तो हमारे हाथ में जो सैयदना दूल्हा मियां का दामन आया है, हमारे हाथ में सैयदना मसूद मियां का दामन आया है, हमारे हाथ में सैयदना मसूद मियां का दामन आया है, तो ये हिदायत है। और जब तक उनके हाथ में दामन रहेगा मेरे हाथ में तो हिदायत पर रहेंगे, और जिसके हाथ में उनका दामन नहीं है, वलियों का दामन नहीं है, वही गुमराही है। जिसके हाथ में वली का दामन नहीं है वो गुमराही है। तो पता ये चला कि अहले सुन्नत व जमात के लोग का अकीदा ये है कि वली के दामन हाथ में लिए हुए हैं वो हिदायत पर है। और पांच लोग जो वली के अदब से और वलियों को नहीं मानते तो आसानी से समझ आएगा कि वो लोग गुमराह है।
लेकिन एक बात, यही बात बोल के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। वली क्या है, वली का मकाम थोड़ा समझे। लेकिन वली क्या क्या कर सकता है? एक पीर सैयदना मसऊद मियां जैसे अल्लाह के वली, सैयदना मसरूर मियां जैसे अल्लाह के वली, वो क्या कर सकता है? बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल रकाई, सफा नंबर 416 में अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के जरिए से इरशाद फरमाता है क्या कि कुछ औलिया, पहले क्या कहता है? कुछ औलिया बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। गौर से सुनो। फिर 2-3 सत्र के बाद क्या कहता है कि कुछ नहीं बल्कि 70,000 वली बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। फिर क्या कहता है आखिर की तरफ कि 7 लाख अफराद बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूं, लंबी है लेकिन मुख्तसर में सुना रहा हूं। 7 लाख अफराद बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे। हदीस में है कि वो वली जो 70,000 कहीं पे कह रहा है, कहीं पे 7 लाख कह रहा है कि बगैर हिसाब किताब में जन्नत में जाएंगे, तो किस तरह एक एक वली को अल्लाह हुक्म देगा, ए फला वली, ए सैयदना दुल्हा मियां, ए सैयदना मसरूर मियां, तुम तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओगे, लेकिन अपने मुरीदों में से 70,000 मुरीदों को, अपने चाहने वालों को पकड़ो और सीधे सबको जन्नत में ले चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? 70,000 मुरीद व पीर जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब, और हर पीर के साथ, कामिल वली के साथ 70,000 मुरीद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। और किस तरह मंजर क्या होगा? हमारा पीर सैयदना मसऊद मियां बरोज़े महशर के दिन किस तरह करेंगे, ये भी हदीस करीमा में है। क्या है? वली क्या करेंगे? सब मुरीद को लाइन लगाएगा। क्या करेगा? पीटी करें स्कूल में आप लोग तो क्या करते हैं? एक दूसरे के कंधे पे हम हाथ रखते हैं ना, हाथ रखते हैं। तो उसी तरह हुक्म होगा कि हर मुरीद दूसरे मुरीद पे हाथ रखो, कंधों पे हाथ रखेगा। अल्लाह का हुक्म होगा कि ऐ मेरे वली अपने मुरीदों को, चाहने वालों को जन्नत में ले जाओ। तो सैयद मसरूर मियां वली क्या करेंगे मालूम है? सैयद मसरूर मियां क्या करेंगे मालूम है? यही करेंगे वो कि हर लाइन के सबसे पिछले दर्जे में खड़े रहेंगे और मुरीद को हुक्म होगा कि जन्नत में ले जाए। क्यों? इसी वजह से कि वो ये देखेंगे कि हमारे कोई मुरीद तो नहीं छूट रहा है। पीर आगे जन्नत में नहीं जाएगा, वली पहले जन्नत में नहीं जाएगा, पहले मुरीद को भेजना। आखिर सतर की तरफ नजर उठाएंगे, कोई मुरीद तो नहीं बचा, देख रहा है कि नहीं बचा, तब सैयदना मसरूर मियां आखिर में वो जन्नत में जाए। ये अल्लाह के वली का मकाम है, ये वलियों का मकाम है। अगर इजाजत हो तकरीर खत्म करने से पहले एक सिर्फ 2-3 अशार आप लोग सुने भी है और मुख्तसर अंदाज में मैं सुनाऊंगा, बहुत ये करके, क्योंकि हम तो शायर नहीं है, लेकिन ख्वाहिश पढ़ ले। इजाजत है? तकरीर खत्म ही है, इसके बाद फौरन खत्म कर देंगे। गौर से सुनिएगा, ठीक है? आप लोग जवान भाई तो सुने हैं, और जो लोग पटना शरीफ जाते हैं, ये तो एकदम बहुत मशहूर मारूफ नाते करीमा है, बहुत गौर से सुनिए, ठीक है? हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे इश्क ने ये सबक दिया, झूम के बोलिए, मुझे इश्क ने ये सबक दिया के ना हिजीर है ना वसाल है। झूम के बोलिए। हिजर का माना क्या है? जुदाई, और वसाल का माना मौत। तो इश्क क्या करता है मालूम है? इश्क ये कहता है, और इसका मयार ये है कि जिससे आप मोहब्बत कर लिए किसी वली से, तो क्या कहता है? ना हिजर है ना मौत, यानी जुदाई भी नहीं और मौत भी नहीं। इसीलिए शायर कहता है क्या कि मुझे इश्क ने ये सब
अंदर ये शेर, ये जो कहता है उसी जात का मैं ज़हूर हूँ, तफसीर में अगर जाऊं तो तसव्वुफ के लाइन पे घुसना पड़ेगा। और तसव्वुफ के लाइन पे जब जाएंगे ना तो उलमा लोग जो है ना दिल में खुजली पैदा होगी। इसी वजह से हम तसव्वुफ में नहीं जाएंगे, बस इशारा समझिए, उसी जात का मैं ज़हूरी हूँ, उसी जात का मैं ज़हूरी हूँ, ये जमाल उसी का जमाल है। हाथ उठा बोलो सुभान अल्लाह। ये जमाल उसी का जमाल है। और ये समाप्त करें कि वही सूरत है, वही आईना, झूम के बोलिए, वही सूरत है, वही आईना, एक ख्याल दिल से तो जाए ना। अपने पीर को देखे हैं ना, देखे हैं? आज कोई भी अगर सैयद मसूद मियाँ के चांद जिस तरह टुकड़ा आसमान पे आप देखे हूबहू उसी तरह सूरत है, तो आप जब देखे हैं उनको तो आज तक बताइए उनका सूरत आपके दिल से गया या नहीं गया है? नहीं गया है ना? जाएगा तो नहीं? हाथ उठाकर बोलिए, नहीं जाएगा ना? तो शेर सुनिए, वो ही सूरत है, वो ही आईना, ये ख्याल दिल से तो जाए ना, वो ही रूबरू है हर आईना। आईना है ना? आईना है ना? अभी भी स्टेट में मौजूद है, जलवागर ईमान है हमारा कि हमारा सरकार मसूद मियाँ जलवागर, जाहिर के नियत में ना हो, बातिन नियत में तो है ना। तो वही कह रहा है, वो ही रूबरू है हर आईना, ये ही शान शान कमालो है, ये ही शान शान कमालो है। मतलब ये है कि ये जो रूबरू हुए स्टेज में तो उनका ये शान